Hi everyone, today I am discuss about atomic स्पेक्ट्रम या स्पेक्ट्रा। तो हम हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम पढ़ेंगे इसमें। तो इसमें भी दो प्रकार के स्पेक्ट्रम होते हैं। एक होता है इमिशन स्पेक्ट्रम, जो हम पढ़ेंगे इसमें इमिशन स्पेक्ट्रम्स या लाइन स्पेक्ट्रम्स। ठीक है, तो स्पेक्ट्रम होता क्या है? सबसे पहले हम नीचे की क्लासों में डिस्कस कर चुके हैं स्पेक्ट्रम। व्हाट इज द स्पेक्ट्रम? स्पेक्ट्रम देखो, अगर कोई व्हाइट लाइट है, ये क्या है? व्हाइट लाइट। ये है नहीं आपके सिलेबस में, व्हाइट लाइट है। अगर हम किसी प्रिज्म से पास करते हैं, किसी प्रिज्म से पास करते हैं, अगर कोई व्हाइट लाइट किसी प्रिज्म से पास करते हैं तो क्या होता है? ये डिस्पर्स होती है इन 7 कलर्स। तो ये क्या कहलाते हैं? आपका स्पेक्ट्रम कहलाती है। तो यहाँ पर सपोज क्या है, हमारा स्क्रीन है, तो ये क्या होंगे? आपकी डिस्पर्स हो रही है आपके 7 कलर्स में। ये क्या है? 7 कलर्स में क्या हो रही है? आपकी डिस्पर्स हो रही है। ये VIBZYOR, यहाँ पर क्या बन रहे हैं? स्पेक्ट्रम बन रहे हैं। देखो यहाँ पर जो किस वेवलेंथ, अलग अलग वेवलेंथ की क्या बन रही है? स्पेक्ट्रम बन रहे हैं, यानी डार्क और ब्राइट, जो ब्राइटनेस है। तो यहाँ पर ये इनकी वेवलेंथ है 4000 एंगस्ट्रॉम टू, ये 4000 एंगस्ट्रॉम टू 8000 एंगस्ट्रॉम के बीच। ये तो स्पेक्ट्रम कहलाता है। आपका क्या कहलाता है? जनरली हम छोटी क्लासों में पढ़ चुके हैं। ये क्या कहलाएगा? आपका स्पेक्ट्रम। अगर कोई व्हाइट लाइट अगर हम किसी प्रिज्म से पास करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? स्पेक्ट्रम। देखो इसमें भी एक होता है कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम्स। देखो अगर इसके बीच से कोई वेवलेंथ गायब न हो, ऐसी होता है, यानी यहाँ 4000, 4001, 4003, तो इसके बीच से अगर कोई वेवलेंथ गायब ना हो, ये वेवलेंथ विजुअल भी हो सकती है, जो हमें दिख रहा है, ये नॉन विजुअल भी हो सकता है। यहाँ पर ये तो हमें दिखते हैं 4000, 4001, 4002, यानी 8000 करंट लगातार हो, बिना गैप के है। तो इस टाइप के स्पेक्ट्रम को हम क्या कहते हैं? कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम। जब कोई वेवलेंथ बीच से कोई गायब नहीं है तो इसे हम कहते हैं कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम। क्या कहेंगे? कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम। देखो हर वेवलेंथ क्या है इसके बीच में है, तो उसे हम क्या कहेंगे? कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम। इसके बीच से कोई भी वेवलेंथ गायब ना हो तो इसे कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम कहते हैं। देखो हम हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की बात कर रहे हैं। हाइड्रोजन, ये स्पेक्ट्रम दो टाइप, सॉरी, जो एटॉमिक स्पेक्ट्रम होता है, ये तो हमने नॉर्मल बताया था, ये छोटी क्लासेस में, क्लास 9 10th में हम डिस्कस कर चुके हैं। अब देखो इमिशन स्पेक्ट्रम, इसमें दो प्रकार के स्पेक्ट्रम होते हैं हमारे। क्या क्या? देखिए, एक होता है इमिशन स्पेक्ट्रम, दूसरा होता है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। इमिशन स्पेक्ट्रम, इमिशन स्पेक्ट्रम, दूसरा होता है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम। अब देखो इमिशन, हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं हम पहले जनरल। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम कंसिस्ट ऑफ डिस्क्रीट ब्राइट लाइंस। तो ये क्या होता है? जो फॉर हाइड्रोजन एटम की बात करेंगे हम, जो आपके सिलेबस में फॉर हाइड्रोजन एटम, जो जिसके हम एनर्जी लेवल डायग्राम भी हम डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, कंसिस्ट ऑफ, इसके क्या होंगे? डिस्क्रीट, क्या होते हैं? ब्राइट लाइंस, और क्या होते हैं? इन ए डार्क बैकग्राउंड्स। डार्क बैकग्राउंड मींस स्क्रीन में, एंड इट स्पेशली नोन एज हाइड्रोजन इमिशंस। यानी हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम कंसिस्ट ऑफ डिस्क्रीट ब्राइट लाइंस, कंसिस्ट ऑफ डिस्क्रीट ब्राइट लाइंस, डिस्क्रीट ब्राइट लाइंस, डिस्क्रीट ब्राइट लाइंस। जनरल आइडिया दे रहे हैं, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम कंसिस्ट ऑफ डिस्क्रीट ब्राइट लाइंस इन ए डार्क बैकग्राउंड, इन ए डार्क बैकग्राउंड, डार्क बैकग्राउंड।
dark background, and it specially known as hydrogen emission spectrum. इसे हम क्या कहेंगे? हाइड्रोजन emission spectrum. There is one more type of hydrogen spectrum होता है absorption spectrums. ठीक है, one more type of hydrogen spectrum that exists where we get dark lines on the bright Balmer bonds. क्या? Dark lines of the bright backgrounds. यहां पर क्या होंगी? आपकी डार्क लाइंस मिलेंगी, कैसे? ब्राइट बैकग्राउंड, कैसे? ऑन द डार्क लाइंस ऑन ए ब्राइट बैकग्राउंड्स, ब्राइट बैकग्राउंड. तो अनदर टाइप ऑफ द हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम्स. बाल्मेर फाउंड द एम्पेरिकल फॉर्मूला. इसमें एक एम्पेरिकल फॉर्मूला, हम उसको डिस्कस करते हैं. इस इमिशन स्पेक्ट्रम की बात करेंगे हम. देखो, उस फॉर्मूले को हम डिस्क्राइब भी करेंगे और एक्सप्लेन भी करेंगे. तो बाल्मर ने क्या फाउंड किया? एक बाल्मर फाउंड एम्पेरिकल फॉर्मूला ऑब्जर्वेशन ऑफ द स्मॉल पार्ट ऑफ द स्पेक्ट्रम्स एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय, हम लैम्डा से जो इसकी वेवलेंथ से जो फोटोन इमिट हो रही है उसे हम फाइंड करेंगे. देखो, इमिशन स्पेक्ट्रम की बात कर रहे हैं हम. देखो, अगर कोई गैस एटॉमिक क्या है आपका एटॉमिक गैस हीट करते हैं विथ एन इलेक्ट्रिक करंट केस. इस कंटेनर में क्या है? आपके गैस मॉलिक्यूल्स हैं. इसमें क्या है? गैस मॉलिक्यूल्स है, यानी एटॉमिक गैस हीटेड विथ एटॉमिक गैस हीटेड विथ इलेक्ट्रिक करंट. इसमें क्या है? गैस मॉलिक्यूल्स हैं, इसको हम हीट कर रहे हैं. ठीक है, ये क्या करेगा? अगर इसको हम हीट करते हैं तो ये क्या करेगा? रेडिएशन छोड़ेगा. यहां से क्या मिलेगा? इससे रेडिएशन मिलेगा, यहां से रेडिएशन निकलेगा. और सपोज हम इस रेडिएशन को प्रिज्म से पास करते हैं, इस रेडिएशन को प्रिज्म से पास करते हैं, तो यहां पर मिलते हैं हमें ये प्रिज्म, ये स्पेक्ट्रम्स, ये रेडिएशन क्या होता है? सम स्पेसिफिक वेवलेंथ ऑफ किसमें मिल जाता है. कुछ यहां से मिलते हैं. तो ये क्या होते हैं आपकी? यहां पर सपोज क्या है? स्क्रीन है हमारी, कुछ स्पेसिफिक वेवलेंथ की हमें यहां पर क्या मिलती है? लाइन्स मिलती है, यानी पैटर्न मिलता है, ऐसे मिलता है. सम स्पेसिफिक वेवलेंथ की क्या मिलती है? सम स्पेसिफिक वेवलेंथ वर मिलती है. क्या मिलेगी यहां पर? सम स्पेसिफिक वेवलेंथ की ब्राइटनेस मिलेगी. सम स्पेसिफिक वेवलेंथ. इस स्क्रीन में कुछ स्पेसिफिक वेवलेंथ की क्या मिलेगी? हमें लाइट मिलेगी या रेडिएशन मिलेगा सोर्स से. तो इसको हम कैसे दिखाते हैं? कुछ ही वेवलेंथ की मिलेंगी, सारी मैं नहीं करा रहा हूं. इसका पैटर्न जो यहां पर दिखा रहा हूं मैं, इस टाइप का पैटर्न मिलेगा. इसमें ये पैटर्न मिलेगा, इस टाइप की डार्क लाइन्स मिलेंगी ऑन ब्राइट बैकग्राउंड्स. या ठीक है, तो सम की बात कर रहे हैं. तो यहां पर कुछ ही बात कर रहे हैं. वो एक तो कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम था जहां पर हम 4000 to 8000 मिल रहे थे, यानी 4000 से 4001, 4002, यानी कि उसमें कंटिन्यूअस वेवलेंथ, यानी प्रत्येक प्रकार की वेवलेंथ की रेडिएशन मिल रही थी, यानी स्पॉट मिल रहे थे, पैटर्न मिल रहा था. लेकिन यहाँ पर कुछ स्पेसिफिक वेवलेंथ का पैटर्न मिल रहा है हमें यहाँ पर. जैसे यहाँ पर हमें मिला 4000 एंगस्ट्रॉम की पैटर्न मिला, और यहाँ पर 46,000 एंगस्ट्रॉम का मिला. तो इसमें क्या है? कुछ ही स्पेसिफिक मिलेंगे,
तो जिसे हम कहते हैं लाइन स्पेक्ट्रम्स, या इसी को हम क्या कहेंगे, इस टाइप के स्पेक्ट्रम को कहेंगे लाइन स्पेक्ट्रम, या क्या कहेंगे, डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम। क्या कहलाएगा ये, डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम। इसे हम कहेंगे लाइन स्पेक्ट्रम या डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम कहलाएगा। एवरी गैस हैज इलेक्ट्रोस्टैटिक एमिशन स्पेक्ट्रम। प्रत्येक गैस ऐसा इलेक्ट्रोस्टैटिक स्पेक्ट्रम्स को शो करता है। ठीक है, इसको एक्सप्लेन कैसे कर सकते हैं, एमिशंस, इसको एक्सप्लेन करते हैं सबसे पहले। एमिशन ऑफ क्या, एमिशंस एक्सप्लेन्स फॉर एमिशंस डिस्क्रीट लाइन स्पेक्ट्रम। डिस्क्रीट लाइन स्पेक्ट्रम को हम कैसे एक्सप्लेन करते हैं, देखिए जो बोहर ने कहा था कि जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व होते हैं एक पर्टिकुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व होते हैं, जबकि रदरफोर्ड ने ऐसा कुछ बताया नहीं था। देखो यहां पर क्या है, आपका न्यूक्लियस है, ये क्या है, यहां पर न्यूक्लियस है, यहां पर हम इसमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं। पहली ऑर्बिट, दूसरी ऑर्बिट, तीसरी ऑर्बिट, ये चौथी ऑर्बिट है। हाइड्रोजन एटम की बात करते हैं, फॉर हाइड्रोजन एटम की बात करते हैं, और हाइड्रोजन एटम। देखो ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के चारों ओर इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, रिवॉल्व कर रहे हैं आपकी। देखो हाइड्रोजन यहां पर क्या है, न्यूक्लियस है, तो हाइड्रोजन में कितने वो होते हैं आपके, एक ही इलेक्ट्रॉन्स होता है। कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व हो रहा है। देखो इसकी एनर्जी कितनी है, ग्राउंड स्टेट एनर्जी जो आती है आपकी, ये कितनी आती है, एक एनर्जी जो होती है ये हम पढ़ चुके हैं, E = -13.6 क्या Z² अपॉन n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट था, Z² अपॉन n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इस ग्राउंड स्टेट पर देखो हाइड्रोजन एटम्स के लिए एटॉमिक नंबर Z क्या होता है आपका, Z = 1 होता है। इस ग्राउंड स्टेट के लिए एनर्जी जो होगी E1 कितनी होगी, ये E1 जो होगी आपकी, E1 = -13.6, Z की वैल्यू 1, n की वैल्यू भी 1, तो ये इतनी इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगी, जो हम पहले भी डिस्कस कर सकते हैं एनर्जी लेवल ऑफ हाइड्रोजन एटम्स। यानी पहले जो ऑर्बिट है, यानी ये ग्राउंड स्टेट की बात कर रहे हैं, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन के पास इतनी एनर्जी देने पर ये इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है आपका, फ्री हो जाएगा। ठीक है, इतनी एनर्जी क्या है, एक टाइप के लोन है, तो इतनी एनर्जी देने पर ये इस ऑर्बिट्स को छोड़कर निकलेगा। ठीक है, ऐसे ही हमने कहा था सिमिलरली E2 भी फाइंड किया था। E2 के लिए हम क्या करेंगे, n = 2 रखेंगे, Z = 1 ही रखेंगे, तो ये कितना मिलेगा हमारा, -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इससे पहली वीडियो में हम डिस्कस कर चुके हैं कि एनर्जी लेवल ऑफ हाइड्रोजन एटम्स, तो ये एनर्जी लेवल्स हम ये डेरिवेशन भी कर चुके हैं, E = -13.6 × Z² अपॉन n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो डिस्क्रीट लेवल्स पर हम क्या कर रहे हैं, एनर्जी की बात कर रहे हैं, तो ऐसी E3 क्या होगा आपका, E3 के लिए क्या n = 3 करेंगे तो ये कितना आएगा आपका, हम डिस्कस कर चुके हैं, पहले ही फाइंड कर चुके हैं, -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्या -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कैसे, n की जगह 3 रखेंगे, Z की जगह 1 ही होगा, क्योंकि एटॉमिक नंबर उसका 1 होगा, 3 का स्क्वायर डिवाइड करेंगे तो इतना आएगा। नेक्स्ट होगा आपका फोर्थ लेवल की बात करते हैं, E4 = क्या, E4 = क्या होगा, 4 रखेंगे, 4 16 से हम डिवाइड करते हैं तो -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। देखिए अब यहां पर होता क्या है, इसकी एनर्जी होती है आपकी -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और इस वाले हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है, पहले उसमें कोई कर रहा है, इसकी एनर्जी होती है -13. दूसरे की एनर्जी होती है -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तीसरे की क्या हो गया आपकी, तीसरे ऑर्बिट की कितनी होगी, -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ऐसी चौथे की बात करते हैं, ये क्या होगी, -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसको हटा देते हैं, और भी हो सकते हैं, हम इसी पर डिस्कस करने जा रहे हैं। देखिए अब होगा क्या, यहां पर हम
न्यूक्लियस ऐसा बना देते हैं। अब देखो, अगर हम जैसे ही हीट करते हैं, ऑन हीटिंग इलेक्ट्रॉन ऑब्जर्व, जब हम इसको हीट करते हैं, पहला पॉइंट, ऑन हीटिंग इलेक्ट्रॉन्स, हीट करते हैं तो इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, ऑब्जर्व, क्या होंगे, ऑब्जर्व या ऑब्जर्व्स, इलेक्ट्रॉन्स ऑब्जर्व, हीट करेंगे तो इलेक्ट्रॉन ऑब्जर्व करेंगे इस एनर्जी हीट को, एंड जंप्स टू हायर एनर्जी लेवल्स, एंड जंप्स टू हायर एनर्जी लेवल्स। देखो, जैसे ही हम इसको हीट करते हैं तो इलेक्ट्रॉन इसको ऑब्जर्व करेंगे और उसको जंप करेंगे लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल से, मींस यहां से यहां आएगा, ठीक है, लोअर एनर्जी लेवल टू हायर एनर्जी लेवल। इलेक्ट्रॉन इज वेरी अनस्टेबल। देखो अब क्या होता है, जैसे ही हम हीट कर रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहा है, लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल में जंप कर रहा है, ठीक है, लेकिन वो इलेक्ट्रॉन्स हायर एनर्जी लेवल में क्या होता है, बहुत अनस्टेबल होता है। क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स यानी जो हायर एनर्जी लेवल होगा उसे हम एक्साइटेड स्टेट कहते हैं। तो यहां पर जो भी आएगा जंप्स हायर एनर्जी लेवल, सो इलेक्ट्रॉन इज वेरी अनस्टेबल, यानी इलेक्ट्रॉन्स इज वेरी अनस्टेबल। कहां पर अनस्टेबल होता है, मैंने कहा लोअर से अनस्टेबल इन हायर एनर्जी लेवल्स, इन हायर एनर्जी लेवल, यानी हायर एनर्जी लेवल मींस जिस लेवल में जा रहे हैं उसे हम एक्साइटेड स्टेट भी कहते हैं। एक्साइटेड लेवल या एक्साइटेड स्टेट की बात कर रहे हैं, एक्साइटेड लेवल है, ठीक है, एक्साइटेड स्टेट होगी भाई। अब देखो ये क्या करना चाह रहा है, यानी अनस्टेबल होगा, फिर ये क्या करेगा, वापस आना चाहेगा, यानी अनस्टेबल है तो अपनी ही पोजीशन में वापस आना चाहेगा। क्या करना चाहेगा, इलेक्ट्रॉन्स यहां से यहां जंप मार रहा है, कब, जब हम हीट कर रहे हैं, लेकिन वो अनकंफर्टेबल है, कंफर्टेबल नहीं है हायर एनर्जी लेवल में, तो वो क्या करना चाहेगा, बैक आना चाहेगा अपने ओरिजिनल या लोअर एनर्जी लेवल की बात कर रहे हैं, जहां पर था वहीं पर आना चाहेगा। तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स फॉल्स बैक, कहां पर, एक्साइटेड स्टेट से बैक आना चाहेगा, बैक टू लोअर एनर्जी लेवल। इलेक्ट्रॉन्स क्या, इलेक्ट्रॉन्स फॉल्स बैक टू लोअर एनर्जी लेवल, यानी लोअर एनर्जी जहां पर पहले था हम कह सकते हैं, यानी आउटसाइड जो भी है आपका, तो वहीं पर आना चाहेगा। ये यहां से यहां आया तो ये यहीं जाना चाहेगा, क्योंकि यहां पर हायर एनर्जी लेवल में अनस्टेबल होगा। तो इस दौरान क्या करेगा वो, यहां से अगर यहां जा रहा है हायर टू लोअर, तो जहां जाना चाह रहा है तो उस दौरान क्या करेगा, आपका एनर्जी इमिट करेगी ये, यानी इमिट एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ, सो एनर्जी इमिट इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन या फोटॉन के फॉर्म में रेडिएशन, यानी यहां से क्या करेगा, इस दौरान एनर्जी इमिट करेगा एच ड्यू या एच सी अपॉन लैम्डा के फॉर्म में, यानी फोटॉन के फॉर्म में एनर्जी क्या करेगा, इमिट करेगा भाई, ठीक है। कैसे इमिट करेगा, जैसे ही वो क्या करना चाहेगा, हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल में जाएगा, तो उतनी एनर्जी क्यों लेगा एक्सेप्ट, जितनी एनर्जी थी, ये लेवल क्या कहेगा, जितनी एनर्जी इसकी थी उतनी तो एक्सेप्ट करेगा, और जो एक्स्ट्रा जो एनर्जी है उसको क्या करेगा, इमिट करेगा, इन टर्म्स ऑफ फोटॉन्स या रेडिएशन के टर्म्स में इतनी एनर्जी क्या कर देगा, वो इमिट करेगा, क्योंकि ये ऑर्बिट उतनी एनर्जी एक्सेप्ट नहीं करेगा, जितनी एनर्जी थी इस ऑर्बिट में उतनी ही रहेगी। इसको ऑर्बिट एनर्जी भी कहते हैं, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी इस ऑर्बिट में भी कहते हैं, तो उतनी ही एनर्जी लेगा ये। जो अदर जो रिमेनिंग एनर्जी है वो क्या होगी, इन टर्म्स ऑफ रेडिएशन के टर्म्स में वो क्या निकलेगी, बाहर निकल जाएगी, या फोटॉन के टर्म्स में बाहर निकल जाएगी, ठीक है। तो एनर्जी सच, जो एनर्जी है इस टाइप की, देखो, तो एनर्जी सच
फोटॉन इज इक्वल टू डिफरेंस ऑफ, तो ये क्या होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, एनर्जी सच फोटॉन्स, इस टाइप की एनर्जी फोटॉन्स की क्या होगी, इज इक्वल टू जो hc अपॉन लैम्डा है या h न्यू है किसके इक्वल होगी, इक्वल टू डिफरेंस एनर्जी ऑफ टू ऑर्बिट्स, डिफरेंस एनर्जी ऑफ टू ऑर्बिट्स। देखो जो फोटॉन की एनर्जी होगी दो ऑर्बिट के एनर्जी के डिफरेंस के इक्वल होगी। देखो यहां पर जो एनर्जी है, इसकी एनर्जी सबसे कम है, इसकी ज्यादा है, इसकी ज्यादा है, यहां बाहर की ओर क्या हो रही है, एनर्जी बढ़ती जा रही है, यानी माइनस में को क्या हो रहा है, साइंस ये माइनस वैल्यू घट रही है, तो इसका मतलब क्या है, एनर्जी लेवल बढ़ रहे हैं, तो यहां पर ये माइनस ये होगा, यानी जो सेकंड ऑर्बिट है हायर जो ई होगी आपकी, ये होगा, सपोज मैं कर रहा हूं En2 माइनस En1। ई क्या है, फोटॉन की एनर्जी है, ई क्या है आपकी, फोटॉन की एनर्जी है। तो ये क्या होगा, ये इस यहां से क्या कंक्लूजन निकलता है, एनर्जी सच फोटॉन इज इक्वल टू डिफरेंस ऑफ एनर्जी टू ऑर्बिट्स। तो ये इस टाइप का था, ई फोटॉन, फोटॉन के पास कितनी एनर्जी होती है, hc अपॉन लैम्डा, क्या होती है, hc अपॉन लैम्डा। तो इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, hc अपॉन लैम्डा En2 माइनस En1। अब यहां से क्या कंक्लूजन निकलता है, लैम्डा विल हैव अ सर्टेन स्पेसिफिक वैल्यू, लैम्डा क्या होगी, सर्टेन स्पेसिफिक वैल्यू होगी ओनली डिस्क्रीट और लाइन स्पेक्ट्रम के लिए। लैम्डा की क्या होगी, एक फिक्स्ड वैल्यू होगी भाई, तो भी तो इस ऑर्बिट में क्या करेंगे, रिवॉल्व करेंगे, लैम्डा की एक सर्टेन वैल्यू होगी जो इसके डिफरेंस के इक्वल होगी, यानी सर्टेन वैल्यू होगी। तो ये क्या करेगी, लैम्डा विल हैव अ सर्टेन स्पेसिफिक वैल्यू ओनली, किसके लिए, यहां से कौन सा कंसेप्ट आता है, लैम्डा विल हैव ए सर्टेन स्पेसिफिक वैल्यू। अगर इसकी स्पेसिफिक वैल्यू एक सर्टेन स्पेसिफिक वैल्यू है, तो यहां से स्पेसिफिक वैल्यू ओनली, तो यहां से हमें क्या मिलेंगे, डिस्क्रीट एनर्जी लेवल्स मिलेंगे, डिस्क्रीट या लाइन स्पेक्ट्रम मिलेगा। ये कॉन्सेप्ट यहीं से मिलता है, लाइन स्पेक्ट्रम। देखो ये कंटीन्यूअस नहीं होगा, मैंने कहा था इससे पहले कंटीन्यूअस की बात की थी, कंटीन्यूअस मींस प्रत्येक वेवलेंथ की क्या बनेगी, वहां पर स्पेक्ट्रम बनेगा, यहां पर क्या होगी, डिस्क्रीट और लाइन स्पेक्ट्रम मिलेंगी, क्योंकि लैम्डा की वैल्यू क्या है, फिक्स्ड है, तो उसके करेस्पॉन्डिंग हमें क्या मिलेगा, ये स्पेक्ट्रम मिलेंगे, क्या, डिस्क्रीट ऑब्लिक लाइन स्पेक्ट्रम की बात की, ठीक है। इसके बाद हमने एक चीज कहा था, इस इनिशियल स्पेक्ट्रम में बाल्मेर ने एक इंपेरिकल फॉर्मूला क्या किया था, ऑब्जर्व किया, बनाया था। देखो उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, यहीं से ये फॉर्मूला निकलता है आपका। देखिए ये फॉर्मूला हम जानते हैं, हम पढ़ रहे हैं इमिशन स्पेक्ट्रम्स या डिस्क्रीट या लाइन स्पेक्ट्रम की बात कर रहे हैं। तो यहां पर हमने एक फॉर्मूला और पढ़ा था, ये तो ठीक है, हमारा यहां से आ गया hc अपॉन लैम्डा इक्वल टू En2 माइनस En1। इसको मैं अरेंज कर देता हूं। अब देखो जो एनर्जी पढ़ी थी हमने ऑर्बिट की, या उस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी थी आपकी E इक्वल टू माइनस 13.6 Z स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन्स पोर्ट। पुटिंग दिस वैल्यू इज इक्वेशन x, इसको हम x दे देते हैं। देखो En2 मींस n की जगह 2 रख देंगे, क्या रखेंगे, n की जगह n2 रखेंगे, तो ये क्या होगा आपका, देखिए hc अपॉन लैम्डा, देखो माइनस 13.6 इंटू जेड स्क्वायर अपॉन क्या, n स्क्वायर की जगह मैं n2 स्क्वायर रख रहा हूं, ये माइनस साइन ऐसी रहेगा। n1 की वैल्यू भी हम ऐसी लिखेंगे, माइनस 13.6 जेड स्क्वायर अपॉन n1 स्क्वायर, ये इस फॉर्मूले से लिखे गए हैं यहां पर। अब इसको कैलकुलेट करते हैं, तो hc अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू क्या बनेगा आपका, hc अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू, मैं पॉजिटिव टर्म्स पहले लिख देता हूं और कुछ टर्म्स क्या है, 13.6 कॉमन है, z स्क्वायर कॉमन है,
इसके अलावा और कुछ कॉमन नहीं। तो यहां पर क्या बन रहा है 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। अब देखो हमें लैम्डा निकालनी है, तो यह है hc अपॉन लैम्डा की वैल्यू निकली। अब हम 1/λ इज इक्वल टू क्या होगा 1/λ इज इक्वल टू जो बार्नर ने जो फॉर्मूला डिस्क्राइब किया था वो ये है 1/λ इक्वल टू ये 13.6 z स्क्वायर अपॉन hc। ये क्या आएगा 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। देखिए यहां पर क्या होगी 1/λ इज इक्वल टू माइनस 13.6 z स्क्वायर अपॉन hc। देखो कुछ यहां पर एक टर्म्स में डिस्क्राइब कर रहा हूं। h क्या है कांस्टेंट है 6.63 into 10 to the power माइनस 34 जूल सेकंड होता है। एक c की वैल्यू होती है 3 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकंड। तो अगर हम इसको कंबाइंड लिखते हैं 13.6 अपॉन hc, इसको हम कहते हैं रिडबर्ग कांस्टेंट्स। इसकी वैल्यू जो आती है कैलकुलेट करने के बाद 1.09 into 10 to the power 7 1.09 into 10 to the power 7 पर मीटर। इसे r से डिनोट करते हैं या इसको हम कहते हैं रिडबर्ग कांस्टेंट्स। रिडबर्ग कांस्टेंट रीडबर्ग कांस्टेंट रहेंगे। ठीक है, ये वैल्यू है, इसको याद करने की रिक्वायरमेंट्स नहीं है आपको, तो इसको हम r से डिनोट करते हैं। तो बचेगा क्या यहां पर देखो 1/λ इज इक्वल टू, इसकी जगह हम r लिख सकते हैं ये rz स्क्वायर इंटू 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। देखो फॉर हाइड्रोजन एटम की बात करते हैं, हाइड्रोजन एटम के लिए z कितना होता है, z इज इक्वल टू क्या होता है 1 होता है। तो 1/λ इज इक्वल टू r इंटू z की वैल्यू 1 है तो 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। ये क्या मिलेगा आपका हाइड्रोजन एटम के लिए। हम जहां पर लाइन या डिस्क्रम उसकी वेवलेंथ यानी जो फोटोन इमिट हो रही है उसकी वेवलेंथ की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या बन रहा है हमारा, देखिए 1/λ इज इक्वल टू हाइड्रोजन एटम के लिए r इंटू 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। ये फॉर्मूला आ जाता है, इक्वेशन हुआ है कहते हैं। अब यहां से कुछ सीरीज आती है आपकी, उसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं। देखो ये बाल्मेर ने क्या किया था, वेरीफाइड किया था। देखो हम 1/λ जो थी आपकी 1/λ, यहां पर n1 n2 की बात हो रही है आपकी, तो r क्या है रिडबर्ग कांस्टेंट होता है। स्पेक्ट्रम जो बाल्मेर फाउंड एम्पिरिकल फार्मूला ऑब्जर्वेशंस ऑफ स्मॉल पार्ट ऑफ दिस स्पेक्ट्रम, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय, जो बाल्मेर ने क्या कहा था n1 इज इक्वल टू आपका, देखो स्पेक्ट्रम हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की बात कर रहा हूं मैं, यहां पर एनर्जी लेवल्स बना रहे हैं। ये क्या है एनर्जी लेवल होंगे भाई, ये इसमें क्या है एनर्जी लेवल, ये क्या है इसमें एनर्जी लेवल है। अब देखो यहां पर n1 इज इक्वल टू कितना है हमारा 1 है, मैं थोड़ा n1 इज इक्वल टू क्या है 1 है, तो यहां पर मैं n2 लिख देता हूं, n2 इज इक्वल टू 2। फिर ये डिस्टेंस कम होती जाती है आपकी, n3 इज इक्वल टू n इक्वल टू 3। फिर ये n इज इक्वल टू क्या होगा आपका n इज इक्वल टू 4। ये क्या होगा आपका n इज इक्वल टू 5। ये लाइंस बहुत छोटी छोटी होती जाएगी आपकी, ये लाइंस बहुत छोटी छोटी।
टाइप की पैटर्न्स मिलेंगे हमें। ये क्या हो गया आपके 7, जो भी होगा इस टाइप से बहुत बड़ी पैटर्न्स बना सकते हैं हम। ये बाद में देखो, यहाँ से ऊपर अगर हम n की बात करें, n इक्वल टू इनफाइनाइट से एंड सो ऑन, n टेंड्स टू इनफाइनाइट, इस टाइप की बनेगी एनर्जी लेवल से। देखो इसकी एनर्जी हम पढ़ चुके हैं, n1 पर कितनी एनर्जी होती है, -13.6। और हाइड्रोजन एटम की बात करें -13.6 होती है। बाल्मर ने ये फाउंड किया कि यहाँ पर 1/5 लैम्डा की बात की, 1/5 जो लैम्डा थी, 1/5 लैम्डा इज इक्वल टू r, ये n1 इज इक्वल टू कितना, n1 इक्वल टू क्या था आपका 2, n1 इज इक्वल टू 2, यानी 2 में क्या हो रही है, सब जगह से गिर रही है लाइन ऐसे, ये ट्रांजिशन ऐसे हो रहा है इसको। ये n1 इसलिए क्या कहलाएगी आपकी बाल्मेर सीरीज कहलाती, क्या बाल्मेर सीरीज। देखो n1 इक्वल टू 2 और n इक्वल टू n2 इक्वल टू n लिखा, तो यहाँ पर 1/2 का स्क्वायर -1/n का स्क्वायर। तो इस टाइप के सीरीज को क्या किया उन्होंने, एक्सप्रेशन किया, यानी बाल्मेर सीरीज की वेवलेंथ इस टाइप की आई। अदर सीरीज स्पेक्ट्रम हाइड्रोजन वर सब्सिक्वेंटली डिस्कवर्ड बाय नोन एज नेम देयर, अलग अलग सीरीजेस निकली। सबसे पहले आपकी लाइमन सीरीज की बात करती है। और देखो बहुत सारे सीरीज आए, लाइमन सीरीज ही, अल्ट्रा, एक सीरीज है लाइमन सीरीज इन अल्ट्रावायलेट रीजन, जो पास्कल ब्रैकेट फॉन्ड सीरीज है, या फील्ड सीरीज है इंदर उस रीजन में है। जो अदर है कुछ विजुअल रीजन में हमें ये सीरीज मिलती है, कि इनविजुअल रीजन में हमें ये सीरीज मिलती है। तो बाल्मर सीरीज फाउंड है विजुअल रीजन, तो ये बाल्मर सीरीज हमें किसमें मिली, विजुअल रीजन में। ठीक है, बाल्मर सीरीज एक ही ऐसी सीरीज है जो ये हमें कहा मिली, विजुअल रीजन में। ठीक है, फिर अलग अलग लाइमन की बात करते हैं। लाइमन ये तो आ गया आपकी बाल्मेर सीरीज, बाल्मेर सीरीज। देखो लाइमन की बात करते हैं, लाइमन सीरीज की बात करते हैं। फॉर लाइमन सीरीज, ये तो बाल्मेर सीरीज होगी। फॉर लाइमन सीरीज, लाइमन सीरीज की बात करते हैं तो क्या आएगा यहाँ पर, हाइड्रोजन एटम। तो यहाँ पर जो लाइमन सीरीज होगी, n1 इक्वल टू क्या होगा आपका, n1 इक्वल टू n, n2 इक्वल टू n। ठीक है, ये देखो ये लाइमन सीरीज कहलाएगी आपकी। ऐसे अपर ट्रांजिशन ऐसे होगा, ये क्या कहलाएगी आपकी लाइमन सीरीज। ठीक है, n1 इक्वल टू n, तो ये क्या बनेगा आपकी ये इक्वेशंस, 1/5 लैम्डा इज इक्वल टू r, 1/1 का स्क्वायर -1/n स्क्वायर। यहाँ पर जो n होगा ऊपर आने में n क्या है, 2 से है, बाल्मर सीरीज में 2, 3, 4 एंड सो ऑन। यहाँ पर जो n होगा कहाँ से स्टार्ट होगा, सॉरी यहाँ पर n 3 से स्टार्ट होगा, 3, 4, 5, और यहाँ पर जो n होगा 2, 3, 4, 5, 6। ये तो है आपकी लाइमन सीरीज। देखो इसमें जो ट्रांजिशन हो रहा है, लॉन्गेस्ट लैम्डा, कब सबसे बड़ा लैम्डा मिलेगा, लॉन्गेस्ट लैम्डा कब मिलेगा, कब मिलेगा सबसे बड़ा लॉन्गेस्ट, जब स्मॉलेस्ट ट्रांजिशन होगा। स्मॉलेस्ट ट्रांजिशन मींस ये जब ऐसा ट्रांजिशन होगा तो उस टाइम सबसे बड़ी लैम्डा की वैल्यू होगी, जब स्मॉलेस्ट ट्रांजिशन होगा। ये ध्यान रखना सबसे पहले, सब में वैसे ही बाल्मेर में भी क्या होगा, लॉन्गेस्ट वैल्यू ऑफ लैम्डा कब मिलेगी, जब स्मॉलेस्ट ट्रांजिशन होगा, यानी स्मॉलेस्ट ट्रांजिशन मींस ये सबसे छोटा वाला। शॉर्टेस्ट वैल्यू ऑफ लैम्डा कब मिलेगी हमें, ऐसे शॉर्टेस्ट लैम्डा कब मिलेगा, जब हमारे पास क्या होगा, लॉन्गेस्ट ट्रांजिशन होगा हर किसी में, चाहे बाल्मेर को हो चाहे लाइमन को हो। ये ध्यान देने योग्य बात है, कब
लॉन्गेस्ट लैम्डा मिलेगा हमें जब स्मॉलेस्ट ट्रांजिशन इसके लिए ये है, इसके लिए ये है। शॉर्टेस्ट लैम्डा मींस जब बड़ा ट्रांजिशन हो रहा है ऊपर से, जब हायर लेवल से, सबसे हायर लेवल से क्या हो रही है, लोअर लेवल में क्या आ रही है आपकी ट्रांजिशन हो रहा है। तो ये बाल्मेर सीरीज होगी, ये लाइमन सीरीज होगी। ऐसी हम जो लाइमन सीरीज है अल्ट्रावायलेट रीजन्स में, ये तो क्या थे, बाल्मेर जो था विजुअल रीजन की बात करता था, ये विजुअल हमें जो दिखाई देता है विजुअल रीजन सीरीज है। जबकि जो लाइमन है आपका क्या है, यूवी रीजन में मिलेगी। कहां पर मिलेगी, यूवी रीजन में मिलेगी। कौन सी सीरीज, लाइमन सीरीज यूवी रीजन में मिलेगी, ठीक है। इसके बाद आती है नेक्स्ट सीरीज, ध्यान रखना है, इसको नोट कर लेना। इसके बाद नेक्स्ट सीरीज आती है आपकी, कौन सी सीरीज, पार्शियन सीरीज। थर्ड है आपका पार्शियन सीरीज। तो यहां पर हम इसी में करेंगे 1 लैम्डा इज इक्वल टू आर। यहां पर n1 की जगह हम क्या रख देते हैं, 3 का स्क्वायर माइनस 1/n स्क्वायर। देखो यहां पर क्या होंगे, इसमें ट्रांजिशन होंगे सारे, ये सबसे स्मॉलेस्ट ये होगा, ये होगा, ये होगा, ये होगा, इस टाइप से ट्रांजिशन होगा। तो इसे हम क्या कहेंगे, पार्शियन सीरीज। ये क्या कहलाएगी, पार्शियन सीरीज। देखो लॉन्गेस्ट वैल्यू ऑफ लैम्डा या लॉन्गेस्ट वैल्यू ऑफ लैम्डा क्या होगा, स्मॉलेस्ट ट्रांजिशन में, ये स्मॉलेस्ट ट्रांजिशन में है। सेम ऐसी होगा जैसे हम पहले, लॉन्गेस्ट वैल्यू ऑफ लैम्डा कब होगा, जब स्मॉलेस्ट ट्रांजिशन होगा। यानी स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ यानी शॉर्टेस्ट वैल्यू ऑफ लैम्डा कब होगा, जब बहुत लंबा क्या होगा, ट्रांजिशन होगा, उस टाइम ऐसा होगा। तो यहां पर जो n होगा वो कहां से स्टार्ट होगा, n होगा 4, 5, 6 से स्टार्ट होगा। n होगा 4, 5, इससे आगे को स्टार्ट होगा अपर एनर्जी लेवल से। तो देखो ये पार्शियन सीरीज कहां पर मिलेगी हमें, इंफ्रारेड रीजन में मिलेगी। कहां पर मिलेगी, इंफ्रारेड रीजन की बात करता है। कहां मिलेगी ये पार्शियन सीरीज, इंफ्रारेड रीजन में मिलेगी। इसके बाद आती है आपकी ब्रैकेट सीरीज। देखो यहां पर 1 लैम्डा इक्वल टू आर इंटू 1/4 का स्क्वायर माइनस 1/n का स्क्वायर। यहां पर जो n होगा 5, 6, 7 होगा। देखो ये भी हमें इंफ्रारेड रीजन में ही मिलेगी, इंफ्रारेड रीजन में मिलेगी ये सीरीज भी। कहां पर मिलेगी, इंफ्रारेड रीजन में हमें ये सीरीज मिलेगी। कहां मिलेगी, इंफ्रारेड रीजन में। तो इन ब्रैकेट सीरीज कहां मिल रही है, इंफ्रारेड रीजन में। देखो उसमें क्या होगा, सब इसी में आएगी, ये जो भी है, ये क्या सीरीज है आपकी, ब्रैकेट सीरीज, ठीक है, ब्रैकेट सीरीज। इसमें भी लॉन्गेस्ट जो लैम्डा है, सबसे बड़ी वैल्यू लैम्डा क्या होगी, स्मॉलेस्ट ट्रांजिशन, जो सबसे छोटा ट्रांजिशन है, और शॉर्टेस्ट जो लैम्डा है वो लॉन्गेस्ट ट्रांजिशन के लिए होगी। ये कहां पर मिलेगी, इंफ्रारेड रीजन में मिलेगी। लास्ट है प्यूरिटी सीरीज, लास्ट है इसका सीरीज। तो ये 1 लैम्डा इज इक्वल टू आर इंटू 1/5 का स्क्वायर माइनस 1/n का स्क्वायर। देखो यहां पर n जो होगा 6, 7, 8 से होगा। तो यहां पर क्या होगा, सारे ट्रांजिशन ऐसे मिलेंगे। ये जो ही है ये क्या होगा, प्यूरिटी सीरीज। ये भी हमें कहां मिलेगी, इंफ्रारेड रीजन में। ये भी कहां मिलेगी, इंफ्रारेड रीजन में। यानी लॉन्गेस्ट लैम्डा कब मिलेगा हमें, जब शॉर्टेस्ट ट्रांजिशन हो रहा होगा। यानी शॉर्टेस्ट लैम्डा कब मिलेगा, जब हमें लॉन्गेस्ट ट्रांजिशन मिल रहा होगा। तो इसके साथ ही ये एटॉमिक स्पेक्ट्रम या स्पेक्ट्रा या ये हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट है। ये क्या है हमारी हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट्स, क्या है
एटम की बात कर रहे हैं, तो ये कंप्लीट होता है आपका। इस टॉपिक के कंप्लीट होने के साथ साथ ये चैप्टर भी आपका कंप्लीट होता है।